आज हम आप लोग के सामने लेक्चर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट का लाया हूं। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। इट मीन्स एसिड सॉल्यूशन या तो फिर बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितना पावरफुल है। अब एसिड सॉल्यूशन का बात करें तो एसिड सॉल्यूशन में कौन बताएगा कि आखिर वो कितना पावरफुल है या फिर कितना वीक है। तो अर्हेनियस जो था वो तो बताया था एसिड कौन होगा, जो H+ आयन कंसंट्रेशन रिलीज करेगा, इट मींस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन रिलीज करेगा। तो एसिड सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है वो कौन बताएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन। कौन बताएगा, H+ आयन कंसंट्रेशन जो ही है वो बताएगा कि एसिड का जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बेस सॉल्यूशन कौन बताएगा, अर्हेनियस ने क्या बताया था कि बेस कौन होगा, जो OH- आयन कंसंट्रेशन रिलीज करे। कौन सा, OH- आयन कंसंट्रेशन आयोनाइज हो, उसी को क्या कहेंगे, बेस सॉल्यूशन। तो बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताने के लिए OH- आयन कंसंट्रेशन, और एसिड सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है वो H+ आयन कंसंट्रेशन बताएगा। या तो फिर सिंपल हम कह सकते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन ही जो है वो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड और बेस सॉल्यूशन से बताएगा। मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन ही जो है वो बताएगा एसिड सॉल्यूशन या तो फिर बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है, जो इस लेक्चर में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब कितना स्ट्रॉन्ग है, अब इसको तो मेजर किया जा सकता है, इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब यहाँ पर टर्म आया, बात आया कि आखिर मेजर करने का कॉन्सेप्ट लाया कौन। तो एक केमिस्ट है जो सोरेन सोरेनसन, कौन सा केमिस्ट, सोरेन सोरेनसन। ये केमिस्ट जो है वो हाइड्रोनियम आयन या तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करने का क्या लाए थे, कॉन्सेप्ट लाए थे। ये केमिस्ट क्या लाए थे, कॉन्सेप्ट लाए थे, क्या चीज करने का, मेजर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन किस अमाउंट में डिजोल्व किया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट कौन लाए थे, सोरेन सोरेनसन। अब इन्होंने तो मेजर करने का तरीका बता दिया, मेथड बताया, कॉन्सेप्ट दिए। क्या क्या दिए थे कॉन्सेप्ट में, कि कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किस अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिजोल्व किया हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म आया कंसंट्रेशन, आखिर होता क्या है। तो कंसंट्रेशन को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किस अमाउंट में सॉल्यूट उसे डिजोल्व किया हुआ है, वही कौन बताए, वही उसी को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने तो मेजर करने का कॉन्सेप्ट दिए। क्या ये कॉन्सेप्ट दिए थे, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन किस अमाउंट में डिजोल्व किया हुआ है कोई भी गिवन सॉल्यूशन में, उसी को वही कंसेप्ट सोरेन सोरेनसन दिए थे। अब कंसंट्रेशन हो जाए क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सोरेन सोरेनसन के कॉन्सेप्ट से अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिजोल्व इन एनी पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फिजिक्स में तुम लोग पढ़ा होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है ना। डिजॉल्व इन पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो कोई भी सोल्यूशन वॉल्यूम है उसका ऐसा यूनिट लीटर। ठीक, अब मोल पर लीटर, मोल क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्या होता है गिवन सोल्यूशन या फिर गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट। मोल पर लीटर को ही हम मोलरिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। आपसे कोई डिफिनेशन पूछे मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, देन यू कैन डिफाइन amount of solute dissolved in any particular solution is known as molarity and its SI unit is mole per liter. Molarity is also known as concentration. ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, इन्होंने तो कॉन्सेप्ट दे दिया कि कैसे मेजर करेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब मेजर करने का उन्होंने एक स्केल भी बनाया। क्या बनाया? स्केल। उस स्केल को नाम दिए वो पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब एक बात आती है यहाँ पे, उन्होंने पीएच स्केल नाम क्यों दिए? ये स्केल जो है वो हाइड्रोजन का पोटेंशियल बताएगा या फिर हाइड्रोजन का पावर बताएगा। पी मीन्स पोटेंस, जो जर्मन वर्ड है। एच मीन्स हाइड्रोजन, एच मीन्स हाइड्रोजन। पोटेंस मीन्स पावर, पोटेंस को क्या कहते हैं? पावर। मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कौन बताएगा? पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो द स्केल विच मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ऐसा स्केल जो एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करे उसको हम कहेंगे पीएच स्केल। ठीक फ्रेंड्स, अब पीएच स्केल उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब इसका रेंज जो है वो कहां से कहां तक होगा? ये जो स्केल है उसका रेंज तो कहीं से कहीं तक होगा। तो उन्होंने बताया इसका रेंज जो है वो 0 से 14 है। ये स्केल का रेंज कहां से कहां तक है? 0 to 14। कितना टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यही ना है। इसी टेम्परेचर पे ये स्केल जो है क्रिएट किया गया और उसका रेंज जो है कहां से कहां तक होगा? 0 to 14। अब उन्होंने कहा 0 कौन होगा? तो जो वेरी एसिडिक होगा, जो वेरी एसिडिक होगा उसका रेंज 0 होगा, और जो वेरी अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन कहने का मतलब बेस डिसॉल्विंग वाटर, तो जो वेरी अल्कलाइन होगा उसका पीएच वैल्यू 14, जो वेरी एसिडिक होगा उसका पीएच वैल्यू 0, और जो न्यूट्रल होगा उसका पीएच वैल्यू 7। ठीक, अब यहाँ पे वेरी एसिडिक है, यहाँ पे वेरी अल्कलाइन है। वेरी एसिडिक कहने का मतलब क्या हुआ? हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। वेरी एसिडिक कब होगा? जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन रहेगा। जब हाइड्रोनियम आयन का हायर कंसंट्रेशन रहेगा तो वो क्या होगा? वेरी एसिडिक होगा। और जब हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का होगा तो वो क्या होगा? वेरी अल्कलाइन होगा। ठीक, अब यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन, अब ऐसा भी तो हो सकता है उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या करे? लो करे। जब इसका कंसंट्रेशन लो हो, ठीक, मतलब हाइड्रोनियम आयन जो है कम है तो उसका नेचर धीरे धीरे क्या होगा? बेसिक होते जाएगा। तो एज में मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, वेरी एसिडिक टू वेरी अल्कलाइन, इट मींस हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज। क्या हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तभी ना वेरी एसिडिक टू वेरी अल्कलाइन मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? H प्लस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं H प्लस तो डिक्रीज कर रहा है, तो OH माइनस क्या कर रहा है? तो OH माइनस क्या हो रहा है? यहाँ पे वेरी एसिडिक है और धीरे धीरे वेरी अल्कलाइन मिल रहा है। इसका मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तभी तो वेरी अल्कलाइन मिला। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो है
इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने से हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। और राइट टू लेफ्ट मूव करने पे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जिसका जितना ज्यादा हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो, मतलब जिसका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो उसका ही उतना ही क्या होगा? लोअर द पीएच वैल्यू, लोअर द पीएच होगा। 0 पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पीएच वैल्यू क्या है? सबसे कम है। यहाँ पे देखें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो पीएच वैल्यू क्या था? बहुत ज्यादा था। ठीक। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं तो हम जनरली क्या कर सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं कि एसिड वो होगा जो जिसका पीएच वैल्यू 7 से छोटा होगा उसका नेचर क्या रहेगा? एसिडिक की नेचर रहेगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है उसका नेचर एसिडिक। जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है पीएच वैल्यू, उसका नेचर बेसिक कर सकते हैं। और जिसका पीएच वैल्यू 7 के बराबर हो, किसके बराबर? 7 क्या था वो? न्यूट्रल था। ये भी कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सोरेनसन जो स्केल क्रिएट किए उसमें हम देखें लोअर द पीएच वैल्यू हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हायर द पीएच वैल्यू हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और देखें पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो क्या होगा? एसिडिक। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा बेसिक। पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक। अब पीएच को न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं। पीएच को न्यूमेरिकली डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो पीएच को न्यूमेरिकली डिफाइन करने के लिए एक सिंपलेस्ट वे है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बेस 10। ठीक। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10 इज नोन एज पीएच। और जब पीओएच कह दे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बेस 10। इससे क्या कहेंगे? पीओएच। अब यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज दैट मैं कोई एसिड लिया ए, मान लिया कोई एसिड लिया है ए, जिसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ आयन कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितना है? 0.01 सपोज दैट। तो 0.01 क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोलरिटी m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻²। ठीक। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, क्या होगा? माइनस लॉग, क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 H3O प्लस की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? 10⁻²। ठीक। अब यहाँ पे आ गया 10⁻²। जब आप लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे तो लॉगरिथम में एक फॉर्मूला होता है log a⁻b बेस 10 इक्वल टू b log a बेस 10। फॉर्मूला क्या होता है? log a⁻b बेस 10 इक्वल टू b log a बेस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे
10 टू द पावर -2 है तो -2 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस माइनस प्लस 2 log 10 बेस 10 वैल्यू 1 2 into 1 इक्वल टू 2। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं, चलो ले लिया हम दूसरा एग्जांपल है NaOH। ठीक, क्या ये बेस है, इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन है सपोज दैट 10 टू द पावर -14 मोलरिटी है। ठीक, पुट वैल्यू पुट करते हैं, इसका क्या है log -log बेस 10 टू द पावर -14 10 है -14 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा -14 log 10 बेस 10 माइनस माइनस प्लस log 10 बेस 10 वैल्यू 1 इक्वल टू 14। मतलब इसका NaOH का pH वैल्यू क्या होगा 14, कब जब इसका हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -14 था, pH वैल्यू अब देखो 10 टू द पावर -14 है, इसका pH वैल्यू 14 आया। अब एक बात यहाँ ये आता है कि log क्या गया, आखिर माइनस आगे में माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस लगाने से ही इसका pH वैल्यू जो है वो क्या चीज मिलेगा पॉजिटिव में, क्या चीज मिलेगा पॉजिटिव में, तभी ना माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, अब pH वैल्यू यहाँ पर 10 टू द पावर -14 था, हाइड्रोक्साइड आया 10 टू द पावर -14, तब pH वैल्यू 14। सपोज दैट हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -14 था, तब pH वैल्यू 14 था। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -13 रहेगा, pH वैल्यू 13 रहेगा। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 रहेगा, pH वैल्यू 7 रहेगा। हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -4 रहेगा, pH वैल्यू 4 रहेगा। ठीक, उसी तरीके से 10 टू द पावर जब 0 रहेगा pH वैल्यू क्या रहेगा 1। ठीक, सॉरी फ्रेंड्स, 10 टू द पावर 0 10 टू द पावर जब -1 रहेगा pH वैल्यू क्या रहेगा 1। 10 टू द पावर जब 0 रहेगा उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे pH स्केल में इसी तरीके से देखे थे, pH स्केल जो था वो था क्या 0 to 14, मान लो 2 है 4 है 7 है 8 है 9 है और है। ठीक, अब यहाँ पे 0 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, किसका कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर 0 होगा। 2 है, हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -2, या तो फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर 0, हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा 10 टू द पावर -2, इसका 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -14, यही होता है। अब हम क्या करते हैं pH और POH मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड दोनों को ऐड करवाते हैं। pH और POH दोनों को ऐड करवाते हैं। ठीक, अभी आप लोग पढ़े थे pH का फॉर्मूला -log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, POH का -log OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बेस 10। ठीक, बेस क्या रहेगा 10। अब सोल्व करते हैं इसको, log बेस 10 H प्लस आयन कंसेंट्रेशन माइनस log बेस 10
OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन हो जाएगा। प्लस माइनस 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 कॉमन ले लो, क्या होगा log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बेस 10 प्लस log OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बेस 10 होगा। अब एक फॉर्मूला लॉगरिथम में क्या है, log A इंटू बी इक्वल टू होता है log A प्लस बी, log A प्लस log B क्या होगा log A प्लस log B। यहां पे देखो तो log A log B इसको हम लिख सकते हैं माइनस log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे आ गया H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट। अब इसमें देखते हैं कि क्या होता है। H प्लस और क्या है OH माइनस। अब H प्लस OH माइनस दोनों मिलकर क्या बनेगा वाटर, यही ना बनता है। जब वाटर बनता है तो वाटर कैसा रहता है न्यूट्रल, वाटर कैसा रहेगा न्यूट्रल। जब वाटर न्यूट्रल रहेगा, वाटर जो है वो न्यूट्रल क्या है न्यूट्रल है। ठीक, जब वाटर न्यूट्रल है, ये जब डिकम्पोज होता है ये कैसा रिएक्शन रहेगा रिवर्सिबल, क्या बनेगा H प्लस OH माइनस, यही ना। अब 1 मोल ऑफ वाटर डिकम्पोज इनटू 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड है एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोनियम है। ठीक, वाटर न्यूट्रल है। वाटर न्यूट्रल कहां पे था, जिसका पीएच वैल्यू 7 था। अब जिसका पीएच वैल्यू 7 है उसके पास हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -7 और हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -7। तभी तो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का है, मिल के क्या से बनाया न्यूट्रल। दोनों H प्लस का आयन कंसेंट्रेशन मतलब हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होगा और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -7 होगा। वैल्यू पुट करते हैं इस पे। क्या था pH प्लस POH इक्वल टू क्या लिखे थे माइनस log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन प्लस इंटू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, यही लिखे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या होता है माइनस log H प्लस हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 इंटू हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -7। न्यूट्रल में वाटर था तो दोनों का कंसेंट्रेशन न्यूट्रल पे 10 टू द पावर -7। अब देखो log बेस है पावर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर इंटू द पावर ऐड होगा -14 इधर लो -14 log 10 का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा 14 इंटू 1 मीन्स 14। इट मीन्स pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 14। कितना बराबर होगा 14 के बराबर। ठीक, अब इसमें आगे हम देखते हैं क्या क्या है। अभी हम कुछ देर पहले एग्जाम्पल लिए थे, कोई एसिड हम लिए थे A जिसका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना था 0.001 मोलरिटी। इसी को कह सकते हैं 10 टू द पावर -3 मोलरिटी कर सकते हैं ना। अब इसका pH वैल्यू क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे फाइंड pH एंड POH। pH क्या होगा और POH क्या होगा। तो pH का फॉर्मूला -log H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बेस 10 सोल्व करते हैं -log 10 टू द पावर -3 बेस 10 क्या हो जाएगा -3 log 10 बेस 10 मतलब +3 मतलब pH वैल्यू इसका कितना होगा 3। अब इसका POH वैल्यू पूछ रहा है तो अभी आप फॉर्मूला में क्या पढ़े pH प्लस POH इक्वल टू 14। pH कितना है
3 प्लस POH इक्वल टू कितना है 14। तो POH यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू 11, मतलब POH इसका 11 होगा और pH वैल्यू क्या होगा, इसका 3 होगा। ठीक फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज दैट CH3COOH इथेनोइक एसिड का H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है मान लेते हैं 10 टू द पावर -6 है। इथेनोइक एसिड का कंसेंट्रेशन कितना है 10 टू द पावर -6 मोलरिटी। ठीक, फाइंड आप लोग को बना सकते हैं अपने से pH एंड POH। तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसको बना सकते हैं, देखते हैं बनाते हैं। pH इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस लॉग, जल्दी बोलो, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन बेस 10 माइनस लॉग कितना है 10 टू द पावर -6 है, क्या हो जाएगा -6 कर जाएगा प्लस 6 लॉग 10 का वैल्यू 1 मतलब 6, pH वैल्यू 6। अब पूछ रहा है POH, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH का वैल्यू 6, POH निकालना है इक्वल टू 14, तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब आज का लेक्चर में बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा लेक्चर 4 वो रहेगा साल के बारे में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक फ्रेंड्स।